हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम लोग लेके आए हैं ब्यूटीफुल स्टोरी वुल्फ एंड लेम। एक भेड़िया और एक मेमना की कहानी। ये स्टोरी राइटिंग में और स्टोरी रीडिंग में भी इसके थ्रू आपको अच्छा वर्ड्स और कैसे लिखना है और कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है आप आराम से सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। वंस ए हंगरी वुल्फ वेंट टू ए रिवर। वंस मीन्स एक बार, ए हंगरी भूखा, ए मीन्स एक बार एक भूखा वुल्फ भेड़िया वेंट जो है गो का पास्ट टेंस है या वर्ब टू इस्तेमाल हुआ है, गया टू ए रिवर, एक रिवर में वो गया। एक बार एक भेड़िया एक रिवर के पास गया। ही वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट द बैंक। वह वाज था ड्रिंकिंग, वो पानी पी रहा था, वाटर वो पानी पी रहा था एट द बैंक। बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, नदी के किनारे में पानी पी रहा था। इसी तरह से समुद्र का किनारा को कोस्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बाई चांस मीन्स इत्तफाक से, संयोगवश। बाई चांस ए लैम्प केम दियर, वहाँ पर एक लैम्प पहुँच गया। दियर मतलब वहाँ, के मतलब पहुँचा। बाई चांस मतलब ऐसे। बाई चांस मीन्स इत्तफाक से, संयोगवश। ही ऑल्सो बिगेन टू ड्रिंक वाटर डाउन द रिवर। वह मीन्स लैम्प, मेमना। ऑल्सो मेमना भी बिगेन स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, टू ड्रिंक पीना, वाटर पानी पीना शुरू कर दिया, डाउन द रिवर, रिवर के नीचे, नीचे उतर के। द वुल्फ सॉ द लैम्प, वुल्फ जो है भेड़िया, सॉ मीन्स देखा, द लैम्प मेमना को देखा। हिज माउथ बिगेन टू वाटर, अब जैसे ही वो मेमना को देखता है तो उसका माउथ, उसका हिज माउथ मीन्स उसका मुंह, बिगेन टू वाटर उसके मुंह से पानी पड़ने लगता है। यानी कि मेमना को देखते उसको खाने का मन कर रहा है, इसलिए उसके मुंह में जो है पानी आ जाता है। नॉर्मली पानी मुंह में आता है जब हमें कुछ खाने का या कुछ टेस्टी हो, ऐसी सिचुएशन में। ही वांटेड टू ईट हिम, और मेमना को जो है भेड़िया खाना चाहता था। यहाँ पे ही रिफर्स टू, वो वुल्फ को रिफर करता है। ही वांटेड टू ईट हिम, यहाँ पर ही वुल्फ को रिफर करता है। वुल्फ जो है वांटेड चाहता था, ईट हिम मेमना को ईट करना, खाना। अब उसको खाना चाहता था तो ये जरूर कुछ प्लान बनाएगा। तो नेक्स्ट है द वुल्फ वेंट टू द लैम्प एंड सेड। अब ये जो है अपने चालाकी से वुल्फ जो है भेड़िया वेंट चला गया, टू द लैम्प लैम्प के पास, मेमना के पास चला गया, एंड सेड और बोला, व्हाई आर यू मेकिंग डर्टी द वाटर दैट आई एम ड्रिंकिंग। अब मेमना को वो जाके बोल रहा है लैम्प को कि व्हाई आर यू मेकिंग डर्टी, तुम डर्टी क्यों कर रहे हो। व्हाई मीन्स क्यों, आर यू तुम, मेकिंग डर्टी डर्टी क्यों कर रहे हो, द वाटर पानी को गंदा क्यों कर रहे हो, डर्टी मीन्स गंदा, दैट आई एम ड्रिंकिंग जिस पानी को मैं पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग मतलब मैं पी रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, अब इसको कोई बहाना चाहिए था लैम्प के साथ बात करने के लिए, धीरे धीरे उसके पास जाने के लिए। तो अब ये बहाना बना रहा है कि आप पानी गंदा क्यों कर रहे हैं जिस पानी को मैं पी रहा हूँ। द लैम्प वॉज फ्राइटेंड, जैसे ही ये लैम्प के पास गया, लैम्प जो है वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डर जाना, फ्राइटेंड हो गई, डर गई, लैम्प को बहुत डर लग गया। ही रिप्लाइड, और डरते डरते वह रिप्लाई की, जवाब दी, सर मालिक, द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम यू टू मी। वाटर जो है पानी, इज फ्लोइंग बह रहा है, फ्रॉम यू टू मी आपके तरफ से मेरे तरफ बह रहा है। तो पहले आप आगे में हैं, उसके बाद मैं हूँ, तो पानी गंदा करने का कोई सवाल ही नहीं होता। आई कैन नॉट मेक इट डर्टी, कैन नॉट मतलब नहीं सकना, मैं नहीं सकता, मेक बन कर सकता, इट डर्टी मैं इसको डर्टी नहीं कर सकता, पानी को मैं गंदा नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि पानी तो आपके तरफ से मेरे तरफ आ रहा है। ये उसको लैम्प कह रहा है, मेमना कह रहा है। द वुल्फ वांटेड टू फाइंड एन एक्सक्यूज, वुल्फ के मन में तो कुछ और चल रहा था, इसलिए वुल्फ जो है वांटेड चाहता था, टू फाइंड करने खोज रहा था, मन ही मन खोज रहा था, एन एक्सक्यूज एक बहाना खोज रहा था कि चलो कुछ कोई ना कोई माइंड में बहाना वो ढूंढ रहा था ताकि वो लैम्प से बात करे और लैम्प से लड़ सके। सो ही सेड, और इसीलिए वो जो है सेड किया, बोला, सेड मीन्स बोलना। व्हाई डिड यू एब्यूज मी लास्ट ईयर, व्हाई मीन्स क्यों, डिड यू एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है बुरा भला कहना, गाली देना, नॉर्मल सेंस में कहे तो। एब्यूज मी लास्ट ईयर, पिछले साल तुमने मुझे गाली क्यों दिया था। अब देखो इसके मन में
चोर है, उससे लड़ाई करना चाहता है, उसको खाना चाहता है। तो अब ये अजीब व गरीब बहाना बना रहा है। अब यहाँ कह रहा है कि तुमने मुझे लास्ट ईयर, पिछले साल गाली क्यों दिया था, बुरा भला क्यों कहा था। इस पे द लेम रिप्लाइड, अब लेम जो है रिप्लाई कर रहा है, जवाब दे रहा है, आंसर दे रहा है। माई लॉर्ड, मेरे मालिक, आई वॉज नॉट बोर्न लास्ट ईयर, मैं जो है पिछले साल, बोर्न मतलब पैदा हुआ, नॉट मतलब नहीं, मैं पिछले साल पैदा नहीं हुआ था। आई एम ओनली 6 months ओल्ड, मैं तो सिर्फ 6 month ओल्ड हूँ, मैं सिर्फ मेरी उम्र तो सिर्फ 6 महीना ही है, तो मैं आपको पिछले साल कैसे गाली दे सकती हूँ। फाइंडिंग नो अदर एक्सक्यूज, फाइंडिंग मतलब पाना, नो अदर मतलब कोई दूसरा नहीं, एक्सक्यूज मतलब बहाना। जब द वुल्फ एट वंस सेड, जब वुल्फ को कोई दूसरा बहाना नहीं मिला, वुल्फ एट वंस सेड, उस समय अचानक वुल्फ ने बोला, इट मस्ट बी योर मदर देन, देन मतलब होता तब, योर मदर मतलब तुम्हारी माँ, मस्ट मतलब जरूर, इट मतलब यह जरूर तुम्हारी माँ होगी जिसने मुझे पिछले साल गाली दी होगी या भला बुरा कही होगी। यू मस्ट सफ़र ऑन हर बिहाफ, तुमको मस्ट जरूर सफ़र करना होगा, झेलना होगा, ऑन हर बिहाफ, बिहाफ मतलब होता है बदले में। तुम्हारी माँ ने मुझे पिछले साल कुछ गलत कहा था, भला बुरा कहा था, इसलिए उसके बदले में, बिहाफ मतलब बदले, उसके बदले में तुमको कीमत चुकाना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। ये अब लेम को भेड़िया वुल्फ जो है बोल रहा है। जैसे सो सेइंग ही फेल अपुन द पुअर लेम, जैसे ही वो ये बात बोला, वो जैसे ही वुल्फ ने ऊपर वाली बात को बोला कि तुम्हारी माँ के बदले तुम्हें झेलना पड़ेगा, उसके साथ ही फेल अपुन मतलब झपट पड़ा, टू द पुअर, पुअर मतलब बेचारा, लेम मेमना, बेचारे मेमने के ऊपर झपट पड़ा, कूद पड़ा, एंड टोर हिम, और उसे चीर दिया, फाड़ दिया, टू पीसेस, पीसों में, यानी कि उन्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उस 6 महीने का जो लैम था उसको ऊपर वाली उसकी मम्मी की बात बोलकर उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। दस ही मेड ए गुड मील, और इस तरह से ही मेड बनाया, तैयार कर दिया, गुड अच्छा, मील खाना, खुद के लिए वुल्फ ने इसी तरह से अपना अच्छा खाना बना लिया। एंड सेटिस्फाइड हिज हंगर, और सेटिस्फाई कर लिया, संतुष्ट कर लिया, हिज हंगर अपनी भूख को, एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर लेम, पुअर लेम के कीमत से अपने भूख को उसने मिटा लिया। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी है, माइट इज राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास बल है वही बलशाली होता है और कमजोर को दबाता है। इसका इस स्टोरी का मूल सार यही है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।